नमस्कार साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। और आज हम कांग्रेस के अधिवेशन को देखने वाले हैं। जो प्रमुख अधिवेशन रहेंगे हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कांग्रेस के पहला कांग्रेस अधिवेशन हम देखेंगे यहाँ से। जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ है। पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बम्बई में हुआ 1885 में। अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ। उमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप कई बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक क्विक रिवीजन ही मान लीजिए। दूसरा अधिवेशन हम देखेंगे जो कि ठीक एक साल बाद 1986 में हुआ। 85 के बाद 1986 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। पहला हुआ बम्बई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये सब सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरे में हम आते हैं जो कि ठीक एक साल बाद 1887 में हुआ। कब हुआ? 1887 में हुआ, और ये मद्रास में हुआ। 1887 में मद्रास में हुआ। और ये जो इसके अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके मुख्य पॉइंट भी मैं बताऊंगी जिससे क्वेश्चन बनता है। तो इसके मुख्य जो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। और इनकी विशेषता क्या थी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछा जाए कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो किस अधिवेशन को संबोधित किए थे? तो वो तीसरा अधिवेशन को संबोधित किए थे। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में। इस तरह से आजकल क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब हम चौथे कांग्रेस अधिवेशन पे आते हैं। तो चौथा कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1888 में। 1888 में कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है इसके? तो जॉर्ज यूल। क्या है? जॉर्ज यूल जो है वो अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष है। क्या है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस में? तो वो जॉर्ज यूल थे। और पूछा जाए कि जो जॉर्ज यूल थे वो कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन की मतलब संबोधित किए थे? तो इलाहाबाद को संबोधित किए थे। इस तरह से याद रखेंगे। और जॉर्ज यूले ने कौन सा कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? तो चौथा कांग्रेस अधिवेशन। आजकल इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए बता रही हूँ। पांचवा कांग्रेस अधिवेशन हम देखेंगे जो कि 1889 में हुआ है। ये कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। पहला हुआ, फिर पांचवा भी बम्बई में हुआ। बाकी जी पहला मुंबई में हुआ, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा जो है वो इलाहाबाद में हुआ। और देखते हैं पांचवा जो है बम्बई में हुआ। ये सर विलियम वेंड वेडरवर्न की अध्यक्षता में हुआ। आगे चलते हैं। छठा सर फिरोज मेहता है छठा में, जो कि कलकत्ता में हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखेंगे छठा के बाद सातवां देखते हैं जो कि नागपुर में हुआ। और पी आनंद चार्लो इसके अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। आठवां जो है 1892 इलाहाबाद में उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष है। हम लोग अभी देखे थे कि यहाँ पे जो तीसरा अधिवेशन था मद्रास वाला तीसरा अधिवेशन, उसमें नहीं, पहला जो अधिवेशन था ये उमेश चंद्र बनर्जी का 1885 बम्बई में हुआ था। और एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, फिर ये उमेश चंद्र बनर्जी हैं किसमें है? तो आठवें में है। किसमें? आठवें में। और ये इलाहाबाद में हुआ। चलिए कोई बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नौवा देखेंगे जो कि 1893 में हुआ, लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी। एक पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि दूसरा जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1886 का, वो दादा भाई नौरोजी का था। तो ये पहला उनका पहला अध्यक्षता कर ली है। और दूसरा में ये भी रखना है कि नौवा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है 1893 लाहौर में, उसके भी जो अध्यक्ष रहे हैं कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो दो बार बन गए। एक बार तो हम लोगों ने देख लिया कि दूसरे में भी बने थे, यहाँ पे जैसे दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। और एक बार हम लोगों ने यहाँ पे देखा नौवा कांग्रेस अधिवेशन है जो कि लाहौर में हुआ 1893 में, उस समय भी दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये बस याद रखना है इस सारे पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। 10वें में मद्रास वेब ब्रिटिश सांसद एक आयरिश सदस्य। वेब ब्रिटिश सांसद के एक आयरिश सदस्य थे अल्फ्रेड वेब, जिन्होंने 1894 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन किया। आगे बढ़ते हैं। 11वां देखेंगे 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इनका मतलब की अध्यक्षता किया था।
और 11वां के बाद 12वां हम देखते हैं 1896 कोलकाता में रहीमतुल्लाह श्यामी पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। काफी बार पूछा जाता है ये 1896 कलकत्ता कहाँ हुआ, ये भी याद रख लीजिएगा। तो कलकत्ता में हुआ है 12वां अधिवेशन और रहीमतुल्लाह सैनी इसके अध्यक्ष हैं। क्या है? रहीमतुल्लाह सैनी। और पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया होगा, कई बार पढ़ चुके होंगे। 13वां अधिवेशन देखेंगे कि जो कि अमरावती में हो, सी जो है श्री शंकर नायर ने इनका जो है अध्यक्षता किया। 13वां के बाद 14 में आते हैं जो कि मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास ने किया है। आगे हम बढ़ते हैं। 14वां हम लोग देख लिया। 15वां देखते हैं 1899 वाला, लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने। 15वां के बाद 16वां की बारी आती है, तो 16वां में हम देखेंगे 1900 में लाहौर में हुआ और NC चंद्र। ये सब तो कभी क्वेश्चन बना नहीं है, इसलिए हम लोग फोकस नहीं करेंगे। फिर इस तरह से हम आते जाते हैं। फिर 18वां हो गया यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर 19वां देखेंगे यहाँ पे, तो मद्रास में हुआ है लाल मोहन है। 20वें में है सर हेनरी कॉटन। फिर हम 21वें में आते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, मेरे मुंह से निकल जा रहा। 21वां जो है वो कांग्रेस अधिवेशन। क्या? कांग्रेस अधिवेशन। तो 21वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में हुआ। 1905 में हुआ और ये जो है बनारस में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे पूछा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों का शुरुआत हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का शुरुआत हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का इसमें शुरुआत हुआ था। तो ये याद रखेंगे कि जब 1905 में हुआ है बनारस में, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता की है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का अनुमोदन इसमें पहली बार हुआ 1905 में, याद रखना है। 1906 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22वां है ये, और ये कलकत्ता में हुआ 1906 में। हम लोग जैसे यहाँ पे देखे इसमें कि दूसरा जो 1986 कोलकाता में थे दादा भाई नौरोजी। फिर हम लोगों ने देखा 1983 में 9वां, उसमें भी दादा भाई नौरोजी। अब 22वां जो है 1906 में कलकत्ता में। तो देखिए पहला यहाँ पे भी कलकत्ता था और इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहाँ 93 था, तो 93 में लाहौर की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं आप। और आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं, तो अब आते हैं 1906 में जो कि कोलकाता में है। ये भी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, तो आपको पूछा जाएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो किस अधिवेशन में हुआ, तो 22वें अधिवेशन में हुआ। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये सॉरी हाँ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में, उसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द को दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द को दिया गया और किनकी अध्यक्षता में, तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा और कुछ ज्यादा नहीं। अब देखते हैं ये 23वां है जो कि सूरत में हुआ 1907 में। ये आप लोग कई बार देखेंगे 1907 वाला। इसमें जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा जाता था। 1907 के सूरत अधिवेशन को कांग्रेस का प्रथम विभाजन किया गया और डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। 22वां हो गया। 23वां मद्रास में हुआ, रास बिहारी घोष ही हैं और कांग्रेस संविधान निर्माण के लिए ये कहा गया था। 24वां लाहौर में मदन मोहन मालवीय ने 1909 में इसमें अध्यक्षता की है। और आगे हम इम्पोर्टेंट वाला देखेंगे और इम्पोर्टेंट में हम आते हैं। अब क्या है कि 24वां के बाद 25वां, अब 26वां में आते हैं जो कि 26वां क्या बताया गया है। 26वां में बताया गया है कि आप इसको जानते होंगे। 26वें अधिवेशन में 1911 का कोलकाता अधिवेशन, जो कि पंडित विशव नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि पहली बार जनगण मन गाया गया था और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशव नारायण की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि 23वां क्या है, 23वां है ये 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ और बांकीपुर में हुआ और RN मधोलकर ये अध्यक्ष थे। ये बिहार में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था बांकीपुर में और RN मधोलकर, याद रखेंगे बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1912 में RN मधोलकर ने जो बांकीपुर में अध्यक्षता किया कांग्रेस के अधिवेशन को। फिर 22वां के बाद 23वां के बाद आता है, देखिए 28वां यहाँ पे लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं। 1913 देखेंगे। 1913 कराची में है जो कि नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया। चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं। 1914 का मद्रास का जो भूपेंद्र नाथ वासु, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे हम पढ़ते हैं। 1915 में बम्बई में हुआ, सर सनेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भाग लिया इसमें। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भाग लिया किस अधिवेशन में, तो ये है 30वां अधिवेशन है और 1915 का समय है और सर सत्येंद्र प्रसन्न सिंह की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट 1916 का 41वां जो है 41वां अधिवेशन 1916 का लखनऊ का,
जो कि कई बार पूछा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चंद्र मजूमदार उसके अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग ने समझौता किया था। क्यों? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में समझौता किया पूछा जाएगा तो आपको, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में समझौता किया? तो लखनऊ के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने समझौता किया और उस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। ये सारे पॉइंटों को ही ध्यान में रखना है। फिर 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1917 के कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं, सिर्फ महिला अध्यक्ष से पूछा जाए तो एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। अगर पूछा जाए कि प्रथम जो महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी वो कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली थी? तो कोलकाता के, याद रखना है। फिर अगर पूछा जाए कि 1917 में कोलकाता में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ। 1918 बम्बई देखेंगे, इमाम हसन इमाम, ये बिहार के नेता हैं। 1918 बम्बई हसन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था उस समय में, याद रखना है। मदन मोहन मालवीय 1918 दिल्ली में उन्होंने अध्यक्षता की और ये 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू। अब तक हम मोतीलाल नेहरू ने कभी अध्यक्षता नहीं की जब तक हम लोग देखते आ रहे हैं, तो अमृतसर की जो अध्यक्षता है वो मोतीलाल नेहरू ने की। आगे बढ़ते 1920 का विशेष अधिवेशन है, क्या विशेष अधिवेशन? 1920 का कलकत्ता, 1920 का कलकत्ता जो अधिवेशन है उसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस का जो संविधान था उसमें परिवर्तन से संबंधित था, तो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन से संबंधित है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है 35वां, 1920 में ही हुआ पर नागपुर में हुआ और इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये CV जो है राघवाचार्य, कौन रहे थे? CV राघवाचार्य जो है वो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रावधानों को यहाँ पे लिखा नहीं पर मैं बता रही हूँ, है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, 1921 में है अहमदाबाद, हकीम अजमल खान ने देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी गया में हुआ बिहार में, और गया बिहार में जो हुआ वो बिहार के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में जो है वो गया में अध्यक्षता, और ये मैं भूल रही हूँ, ये 37वां है, क्या है? 37वां, इसको नहीं भूलना, ये 37वें नंबर का है, ठीक। और ये भी जो 1912 का था उसको भी हम लोग नहीं भूलेंगे, जो ये बांकीपुर का है ये भी पूछा जाता है। तो ये कितना है? ये 27वां है, ये 27वां है बांकीपुर वाला। और जो गया में हुआ है 1922 में हुआ गया में, ये 37वां है, 37 वाला, तो याद रखना। और देश बंधु चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली, और 1923 में देखते हैं दिल्ली में हुआ अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। ये पूछा जा सकता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अधिवेशन की, और विशेष अधिवेशन था, और 2023 में 1923 में दिल्ली में किया गया था, अब्दुल कलाम अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता की थी। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट 39वां है, ये भी इसको याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये बेलगाम में हुआ 1924 में, बेलगाम में हुआ एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की है। बेलगाम अधिवेशन 1924 कई बार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कानपुर, 1925 का कानपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1925 का कानपुर जो श्रीमती सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती सरोजनी नायडू ने कानपुर के 1925 के अधिवेशन में। आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है कांग्रेस की, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये इन्होंने कहाँ के कांग्रेस के अधिवेशन की थी? तो कानपुर के। और श्रीमती सरोजनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया? तो 1925 में। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब 1926 में आते हैं गुवाहाटी, श्रीनिवासन अयंगर सदस्य हेतु खादी अनिवार्य। बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है। अगर गांधी जी ने खादी पहनने के लिए अनिवार्य किया था तो वो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन से ही किया था। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन से खादी पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया था। और जो गुवाहाटी अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे आयगार, क्या है? आयगर है, श्रीनिवास है, श्रीनिवास आयगर, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं 1927 मद्रास, डॉक्टर MN अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहे थे, पूरी तरह आजाद होने की मांग कर रहे थे। 1928 में आते कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की है। मोतीलाल के पुत्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले पिता ने की है 1928 में। तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिशा में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसमें की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सिर्फ ऐसा भी पूछे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई, तो 1929 में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के लिए अध्यक्षता की। बस अब आगे बढ़ते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है और ये मौलिक अधिकार का प्रस्ताव से पारित किया था इसमें। क्या मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करने, अगर पूछा जाए आपसे कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, तो 1931 में। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो कराची अधिवेशन में। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करने वाले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाए कि 1931 का कराची अधिवेशन किसने किया, की अध्यक्षता किसने की है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ते जाना है। आगे देखते हैं, ये सब तो देख लेते हैं इसको। 1933 का कलकत्ता श्रीमती नीली सेनगुप्ता, नाम ही इंपॉर्टेंट है। नीली सेनगुप्ता ने 33 में कोलकाता का अधिवेशन किया। आगे बढ़ते हैं। 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, बिहार से रहने वाले। तो 1934 में बम्बई में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार कांग्रेस में की अध्यक्षता की, इसको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1936 का लखनऊ अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना करना था। क्या करना था? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना करना था 1936 में लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। 1937 में फैजपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1937 का फैजपुर का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1937 में फैजपुर में हुआ था। 1937 में फैजपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांव में प्रथम आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर का अधिवेशन कब हुआ, तो 1937 में हुआ। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ, 1937 में। अगर पूछा जाए कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये सब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। अब और देख लेते हैं यहाँ पे कि 1938 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 का गुजरात का अधिवेशन है जो हरिपुरा स्थान पे हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा जाए, पहले तो यही पूछा जाता है कि हरिपुरा किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1939 आते हैं, त्रिपुरी। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। आगे देखते हैं। 1940 बेहद इंपॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड दोनों के एग्जाम में पूछा जाता है कि रामगढ़ उस समय झारखंड में था। तो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था और डॉक्टर बोरिंग अबुल कलाम आजाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1940 में रामगढ़ में। वर्तमान में झारखंड में रामगढ़ स्थित है और इसकी अध्यक्षता जो है रामगढ़ के 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम यानी कि अबुल कलाम आजाद ने की थी। आगे देखते हैं। 1946 मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी जो है, ये जो है आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1946 के मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1948 में आते हैं। 1948 में जयपुर वी पटा सीतारामैया जी ने जो है 1948 में कांग्रेस के जयपुर में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट अधिवेशन है 1950 का नासिक। तो ये याद रखेंगे, 1950 का जो नासिक अधिवेशन हुआ है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की। नासिक वाले कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको भी हम देखते जाएंगे। जैसे कि पहला एक अधिवेशन था, इस अधिवेशन में नरमपंथी तथा एवं गर्मपंथी का मतभेद उभरा और नरमपंथी रास बिहारी बोस को और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष
बनाया गया। तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? ये जो है 1906 का अधिवेशन में हुआ था। उसकी ये विशेषता बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1907 के अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन को लेकर मतभेद हुए थे, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा ये नरम और गरम दल में बट गया था। तो 1907 में तो बट गई है ये अधिवेशन में। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी और इसके जो है इसीलिए जो है 23वें अधिवेशन को पुनः मद्रास में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। 1 मिनट। तो ये जो 3 नंबर का है ना, ये अधिवेशन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। ये 1912 के बांकापुर, मैंने जैसे आपको दिखाया था, बांकीपुर जो था बिहार का, जो 27वां अधिवेशन था, उसके बारे में जो है उसे जो है कांग्रेस का पिता कहा जा सकता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे कि जो 1912 का कांग्रेस अधिवेशन है बांकीपुर वाला, जिसके अध्यक्ष R.M. मधोलकर थे, उनको जो है उस अधिवेशन को कांग्रेस में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। ध्यान रखना है, याद रखना है, भुलाना नहीं है। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन को कांग्रेस का पिता कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार किया गया था। 1916 की बात की जा रही है, उसमें ही स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। देखते हैं कौन सा अधिवेशन है जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल। तो इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये कानपुर का अधिवेशन है। उसमें जो है कानपुर का अधिवेशन आपको मैंने बताया था कि 1925 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, महिला थी सरोजिनी नायडू, तो उस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो वो बताएंगे आप 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की। आगे बढ़ते हैं। ये कराची अधिवेशन 1931 का, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद ही होगा। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, यही सबसे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो जो 1931 का कराची अधिवेशन है, 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची के बाद ये जो है 1938 का जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय। ठीक है, आगे हम कुछ और भी मूल तत्व हम देखने वाले कांग्रेस से संबंधित, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा इधर साउंड हो रहा होगा। देखिए, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस में जो है कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब भाग लिया है, तो कांग्रेस का जो है 1889 का बम्बई में अधिवेशन हुआ था। उस समय ही ये 5वां अधिवेशन था, मैंने भी बताया भी था। तो उसी समय कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है, तो वो कामोदिनी गांगुली हैं, जो कि कलकत्ता के 1890 के, जो कि छठा अधिवेशन है, कलकत्ता के 1890 के अधिवेशन को कादम्बिनी गांगुली ने जो है वो कांग्रेस को प्रथम महिला है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष देखेंगे तो जॉर्ज इलाहाबाद 1888, ये पहले जो है बताया था, जैसे कि अंग्रेजी अध्यक्ष थे। विलियम बेडवर मुंबई 1899 और इलाहाबाद 1910, और अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894, और देखते हैं हेनरी कॉटन बम्बई 1904। फिर आगे थोड़ा देखते हैं कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1935 में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता, 1947 में हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से संबंधित है, 1947 में दिल्ली के, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आज़ादी के समय जो विशेष अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, 1947 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो ये दिल्ली में। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बेहद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा।
थैंक यू साथियों।